जिंदगी एक पैसे की तरह है जो घूमता रहता है। चीज़ें उसी जगह पर वापस आती हैं जहाँ से वो शुरू हुई थी और फिर वहीं रुक जाती हैं। वो हमें फिर से बिल्कुल उसी रास्ते पर, उसी मोड़ पर छोड़ देती हैं, क्योंकि ज़िंदगी का हर लम्हा हमारे करम और तकदीर से जुड़ा हुआ है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये कहानी एक हवेली की है जो राजा महाराजा के दौर में बनी थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में कोई रहने नहीं आया। दोस्तों, इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हवेली 18 सालों से बंद है, तो कोई चाह कर भी इस हवेली में नहीं रह सकता, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूतों का बसेरा है। दोस्तों, कुमार नामी शख्स को जब इस हवेली का इल्म हुआ तो उसने इस राज को जानने का फ़ैसला किया कि इस हवेली में लोग क्यों नहीं रह पाते। मजबूत कुव्वत इरादी के साथ उसने इस हवेली में रहने की पूरी तैयारी की। जब वो हवेली के अंदर जाने के लिए कदम बढ़ा रहा था तो दरवाजे पर किसी नामालूम शख्स ने उसे रोक लिया और करीब आकर कहने लगा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? कुमार ने जवाब देने की बजाय सवाल किया, क्या मैं जान सकता हूँ तुम कौन हो? मेरा नाम अर्जुन है और मैं पास ही रहता हूँ। कुमार ने कहा, ओह, मैंने सुना है कि ये हवेली एक आसेबी हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ सकता, इसलिए मैंने एक दिन के लिए इस हवेली में रहने का फ़ैसला किया है। अर्जुन ने कहा, हाँ, तुमने ठीक सुना है और तुम भी अंदर मत जाना। अगर तुम मेरी बात मानते हो तुम वापस लौट जाओ, यहाँ बहुत ख़तरा है। कुमार ये सब सुनकर बहुत खुश हो गया, जैसे उसने लॉटरी जीत ली हो। उसकी खुशी देखकर अर्जुन ने कहा कि तुम खुश क्यों हो रहे हो? भूत का नाम सुनकर तो तुम्हें डर लगना चाहिए। शायद आप नहीं जानते कि मैं भूतों में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में कोई भूत है तो मैं ज़रूर अंदर जाकर सारी हकीकत मालूम करूँगा। ये कहकर कुमार इस हवेली में चला गया। अंदर जाने के बाद कुमार ने अपना बैग एक तरफ रखा और हवेली के इर्द गिर्द देखने लगा। तमाम कमरों को भी चेक किया। बाद में वो ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गया। वहीं बैठकर उसने 1-2 पैक शराब भी पी। अचानक उस कमरे में रोशनी का बल्ब ऑन ऑफ होने लगा, लेकिन कुमार ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद दूसरा बल्ब ऑन ऑफ होने लगा तो हवेली की तमाम लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी। ये सब देखकर कुमार अपनी जगह पर खड़ा हो गया और पूरी तरह चौंक गया। अचानक उसके सामने एक छोटी सी मेज़ हवा में उड़ने लगी। ये हवा में तकरीबन 6 फुट ऊपर गया और दायरों में घूमने लगा और बाद में ये तेज़ी से कुमार की तरफ आने लगा। कुमार फ़ौरन अपनी जगह बदल कर दूसरी तरफ चला गया और वो मेज़ वहीं पर गिर पड़ा जहां कुमार खड़ा हुआ था। इससे पहले कि कुमार कुछ समझ पाता, सोफ़े की चादर उसकी तरफ आने लगी। वो जल्दी से खड़ा हुआ और दूसरी तरफ कूद गया, जिसकी वजह से सोफ़ा दीवार से टकरा गया और कुमार बच गया। अचानक सब कुछ खामोश हो गया। कुमार ने एहतियात से इधर उधर देखा और ऊंची आवाज़ में कहा, तुम जो भी हो आगे आओ और बात करो। अचानक एक बड़ा सा साया उसके सामने नमूदार हुआ। कुमार ने साए की तरफ देखा और कहा, तुम कौन हो और तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? वो साया बोला, तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हें मारना चाहता हूँ। कुमार खौफज़दा हो गया और बोला, मेरी गलती? मुझसे क्या गलती हो गई? उस बुरे साये ने कहा, इस हवेली में आने की गलती। मैं इस हवेली में किसी को खुश नहीं देख सकता। कुमार ने कहा, लेकिन क्यों? उस बुरे साये के कदमों के निशान ने जवाब दिया, 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यही मार दिया था। इसमें मेरा कसूर भी नहीं था। इसी वजह से मेरी रूह इस हवेली में भटकती रहती है। मैं इस हवेली में किसी को रहने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा कत्ल इसी हवेली में हुआ है। जो इस हवेली में रहने आएगा वो मर जाएगा। कुमार ने कहा,
मैं तुम्हें तुम्हारे हकीकी रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा। और उस साए ने एक खौफनाक दरमियानी शक्ल इख्तियार कर ली। उसका चेहरा इतना खौफनाक था कि कुमार भी एक लम्हे के लिए डर गया, लेकिन अगले ही लम्हे उसने खुद पर काबू पा लिया। बाद में उसने अपनी जेब से सफ़ेद पाउडर निकाल कर भूत पर फेंक दिया। जैसे ही पाउडर भूत पर पड़ा वो जलने लगा, बड़े बड़े शोले उठने लगे, वो बहुत ज़ोर से चीखने लगा और बाद में वो पूरी तरह झलस गया। इसके बाद कुमार ने सुकून का सांस लिया और वहीं रात गुजारी। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।